हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपनी क्लासेस एडेक्सी क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। बिफोर स्टार्टिंग क्लास आई हैव एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट गिव्स मोटिवेशन टू ब्रिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। सो विद दिस नोट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जब बीआर इश्यूज होते हैं तो हम जनरल एंट्री क्या डालते हैं, जब हम होल्ड करके रखें तब हमारी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, मैच्योरिटी के वक्त क्या जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं, अगर बिल हम एंडोर्स करते हैं या बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ये सारे केसेस हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिए थे। अब मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ा रही हूँ विद द पॉइंट ऑफ डिसऑनर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में ये जाना था। डिसऑनर का मतलब होता है कि जब ड्रॉई पैसे देने से मुकर जाए, जब ड्रॉई ऑन ड्यू डेट ऑन मैच्योरिटी आपको पैसे ना दे, ठीक है, तब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है, राइट। अब जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉअर की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जिसको इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये जो लाइबिलिटीज हैं ये लीगल लाइबिलिटीज हैं, एज पर लॉ आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या है चलो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। मिस्टर एक्स ड्रॉअर हैं, इन्होंने मिस्टर वाई ड्रॉई हैं, बिल ड्रॉ किया था 1000 रुपए का, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स, राइट। क्या था? मिस्टर एक्स को विश्वास था मिस्टर वाई मनी दे देंगे, उन्होंने 3 महीने बिल को होल्ड करके रखा, बट मिस्टर वाई ने आफ्टर 3 मंथ मनी नहीं दिया, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ क्या हो गया? आफ्टर 3 मंथ बिल गेट्स डिसऑनर, ठीक है, क्योंकि मिस्टर वाई ने पैसा देने से मना कर दिया। अब जैसे ही पैसे देने से मना कर दिया तो मिस्टर एक्स के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। मिस्टर एक्स के ऊपर लाइबिलिटी क्या आई? मिस्टर एक्स के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि वो अपने बिल को क्या कराएं? अपने बिल की नोटरी करवाएं। क्या करवाएं? नोटरी करवाएं। अब नोटरी में होता क्या है, ठीक है, नोटरी में होता क्या है? मिस्टर एक्स एक पब्लिक ऑफिशियल के पास जाएंगे, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, जिसको हम नोटरी ऑफिसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटरी ऑफिसर, राइट। इसके पास जाएंगे, नोटरी ऑफिसर के पास, ठीक है, और उनको अपना बीआर दे देंगे, राइट। पब्लिक ऑफिशियल क्या करेगा? पब्लिक ऑफिशियल एस्टैब्लिश करेगा कॉज ऑफ डिसऑनर, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल आइडेंटिफाई करेगा कि बिल क्यों डिसऑनर हुआ। ऐसा तो नहीं था कि मिस्टर एक्स ने सही तरीके से बिल प्रेजेंट ही ना किया हो मिस्टर वाई को, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हो गया हो, ठीक है। तो बिल को सही तरीके से प्रेजेंट किया नहीं किया गया, या बिल के डिसऑनर होने के कोई और रीजन थे, ये सब कुछ पब्लिक ऑफिशियल आइडेंटिफाई करेगा। और आइडेंटिफाई करने के बाद वो बिल किसको ट्रांसफर कर देगा? मिस्टर एक्स को, बीआर ट्रांसफर कर देगा मिस्टर एक्स को, ठीक है। और इस नोटिंग के बदले मिस्टर एक्स इस पब्लिक ऑफिशियल को नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, ठीक है। नोटिंग चार्जेस क्या करेंगे? पे करेंगे। तो हम नोटरी क्यों कराते हैं? नोटरी हम इसलिए कराते हैं ताकि हम एक लीगल फॉर्मेट में ये स्टैब्लिश कर सकें कि बिल डिसऑनर क्यों हुआ। बिल के डिसऑनर होने में ड्रॉअर की कोई भी गलती नहीं थी, ताकि ड्रॉई अपनी लाइबिलिटी से एस्केप ना कर सके, बच ना सके। इसलिए हम बिल को अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम नोटरी कराते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या हम अपने बिल की नोटरी या हम पब्लिक ऑफिशियल को अपना बिल
ओनली आफ्टर डिसऑनर दे सकते हैं या उससे पहले भी दे सकते हैं। हम अपना बिल पब्लिक ऑफिशियल यानी नोटरी ऑफिसर को डिसऑनर होने से पहले भी दे सकते हैं। कि कब दे सकते हैं? जब हमें डाउट है कि हमारा जो ड्रॉई है वो हमको पैसा नहीं देगा। उस केसेस में हम अपना बिल पहले भी पब्लिक ऑफिशियल को दे सकते हैं। राइट, ये बात आप ध्यान रखना। अब उसमें क्या होगा, पब्लिक ऑफिशियल अपने पास बीआर रखा रहेगा, वो अपने पैसा कलेक्ट करेगा ड्रॉई से। देखो सेकंड इसमें क्या है, आपने आफ्टर डिसऑनर दिया था ना, क्या कहता है, आफ्टर डिसऑनर दिया था। ठीक है, आफ्टर डिसऑनर दिया था। अगर आप बिफोर डिसऑनर दे रहे हो, आपका बिल अभी डिसऑन नहीं हुआ है ना, आप बिफोर डिसऑनर, आपको लगता है, आपको भरोसा नहीं है मिस्टर वाई पे पैसा दे मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स क्या किया, मिस्टर एक्स पहले ही चले गए पब्लिक ऑफिशियल के पास। ठीक, राइट, उनको अपना बीआर दे दिया 1000 रुपए का। अब पब्लिक क्या करे, दो केस हो सकते हैं। ठीक है ना, दो केसेस हो सकते हैं ना, ऑन मैच्योरिटी दो केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं? डिसऑनर हो सकता है बिल, ठीक है, या पेमेंट मिल सकती है। ठीक है, या बिल ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है या बिल ऑनर हो सकता है, दो केस होते हैं। देखो ऑनर तो क्या करेगा, मनी किसको दे देगा, मिस्टर एक्स को दे देगा जो भी पैसा है। ठीक है, और अगर डिसऑनर हो गया, मनी किसको दे देगा, मिस्टर एक्स को दे देगा। भाई आपके बिल के अगेंस्ट के पैसे मिल गए, आप पैसे रख लो, और बीआर भी वो लौटा देगा, बीआर भी वो मिस्टर एक्स को लौटा देगा। अब उसमें नोटरी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नोटरी तो कॉज ऑफ डिसऑनर को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है ना, कॉज ऑफ डिसऑनर को। अब कॉज ऑफ डिसऑनर जब हुआ ही नहीं है तो वो क्यों करेगा? ठीक है ना, तो वो उसकी नोटरी नहीं करेगा। डिसऑनर हो गया तो क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा रीजन ऑफ डिसऑनर। ठीक है, नोटरी करेगा और रिटर्न कर देगा बिल टू मिस्टर एक्स। ठीक है, बिल बता रही हूं, रियल वर्ल्ड में बिल्स रिसीवेबल के केस में, मैक्सिमम केस में 90% केस में जब बिल डिसऑनर हो जाता है उसके बाद ही ड्रॉई ऑफिसर के पास जाता है बिल को नोटरी करवाने, उसके पहले वो नहीं जाता है। ठीक है, तो ये केसेस कम है, बट हाँ आप जा सकते हो। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जनरल रीजन कैसे डालेंगे। ये एक एग्जांपल है, मिस नेहा ने रिसीव किया एक बिल जिसको एक्सेप्ट किया था मिस्टर राहुल, कितने का था, 1000 का था, और मिस नेहा ने पे करे ₹10 एज नोटिंग चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल। और वो क्या हुआ, वो बिल बाद में जाके डिसऑनर हो गया, जिसके बदले में नोटिंग चार्जेस मिस नेहा को पे करने चले। तो देखो क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा। पहले तो बिल रिसीव हुआ होगा, किसको बिल रिसीव होगा, मिस नेहा। ठीक है, तो एंट्री क्या डाली होगी, नेहा ने डाली होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट मिस्टर राहुल, 1000 से एंट्री गई होगी। अब क्या हो गया, बिल हो गया डिसऑनर। अच्छा, अब डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, हम सबको पता है जब बिल डिसऑनर होता है तो हम उल्टा कर देते हैं ना, हम एंट्री क्या देते हैं, मिस्टर राहुल को फिर से अपना डेटर बना लेते हैं और बीआर को कैंसिल कर देते हैं, मिस्टर राहुल अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक, अब एक बात बताओ, मेरा मिस नेहा ने जो बिल ड्रॉ किया था मिस्टर राहुल पे वो 1000 रुपए का था, यानी मिस नेहा को मिस्टर राहुल से 1000 रुपए लेने थे, लेकिन राहुल भैया ने पैसे नहीं दिए। अब जब राहुल भैया ने पैसे नहीं दिए उसके कारण मिस नेहा को नोटरी करानी पड़ी। मिस नेहा को नोटरी
करानी पड़ी तो नोटरी की वजह से 10 रुपए का खर्चा और करना पड़ा। तो क्या अब 10 रुपए भी मिस राहुल से रिकवर नहीं करेंगी? बिल्कुल करेगी ना, क्योंकि वो खर्चे किससे हुआ? राहुल की वजह से हुआ। तो टू बैंक। तो इस तरीके से वो बीआर का पैसा तो नया रिकवर करेगी ही राहुल से, साथ में नोटरी चार्जेस भी रिकवर करेगी 1010। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई, डिसऑनर एंड नो चार्जेस। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल की। अब ठीक है, तो जब भी आप डिसऑनर होता है तो आप इस तरीके से एंट्री को पास करते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल केस था। अब मान लो इसी एग्जाम्पल में क्या होता, एक बात करती हूं, एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में मिस नेहा थी। ठीक है, मिस नेहा ने बिल ड्रॉ किया था मिस्टर राहुल पे, एक बार मिस्टर राहुल ने एक्सेप्ट करके दे भी दिया था। अब मिस नेहा को क्या था, मिस नेहा को पैसे देने थे मेघा को। किसको पैसे देने थे? मेघा को। तो उन्होंने क्या किया, यही बिल उठा के 1000 का बिल उठाकर मिस्टर राहुल को दे दिया। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट मेघा गई राहुल के पास ऑन ड्यू डेट। ठीक है, आस्किंग फॉर मनी। ठीक है, एंड राहुल डिनाइड, राहुल ने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। यानी कि क्या हो गया, बिल हो गया डिसऑनर, बिल हो गया डिसऑनर। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी, देखो तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री तो रिसीव्ड की होगी। ठीक है, जब नेहा ने रिसीव किया तो रिसीव किया तब क्या, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट तो राहुल 1000 रुपए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा, नेहा ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया बिल को। किसको एंडोर्स कर दिया? बिल को एंडोर्स कर दिया मेघा को, जिसको, तो एंट्री क्या हो गई, मेघा अकाउंट डेबिट, मेघा अकाउंट डेबिट टू बीआर 1000। अब बारी आई जब बिल डिसऑनर हुआ। ठीक है, बिल डिसऑनर हुआ। ठीक है, अब बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या होगी, बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी। अब भाई बिल डिसऑनर हुआ तो मेघा गई रॉय के पास पैसे मांगने, इसने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है भाई, पैसे नहीं दूंगा बोला तो मत दो पैसे। ठीक है ना, पैसे नहीं दूंगा बोला तो मत दो पैसे। तो मेघा चली गई पब्लिक ऑफिशियल के पास, नोटरी वाले के पास, और उसने बिल की नोटरी करा दी। अब बिल की नोटरी करा दी कि मुझे ट्रॉय से पैसे नहीं मिले। ठीक, ठीक है, सॉरी, हाँ, पैसे नहीं मिले। अब नोटरी वोटरी करा के उसके बाद वो पहुंची नेहा के पास कि भाई तुमने बोला था राहुल से पैसे ले लेना ऑन ड्यू डेट पे, राहुल तो पैसे दे नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। तो अब नेहा क्या एंट्री डालेगी, नेहा अपनी बुक में एंट्री फिर से क्या करेगी, बिल तो डिसऑनर हो गया, मिस्टर राहुल से कहेगी मुझे तो मिस्टर राहुल से पैसा लेना ही है। ठीक है, कितना लेना है, बिल्स रिसीवेबल का तो लेना ही है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का तो लेना ही है, और साथ में ये जो बैंक से गया हुआ है नोटरी का पैसा वो भी मेरे को लेना है। तो 1000 ये लेगी, सॉरी 1000 ये लेगी, 10 रुपए ये लेगी, तो टोटल 1010 रुपए लेगी। एंट्री आपकी देख लो, सेम बन गई। सॉरी, यहाँ पे ना ये जो एंट्री डलेगी ये डिफरेंट डलेगी, सॉरी 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 सॉरी, ये एंट्री कर लेते हैं।
एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर राहुल अकाउंट डेबिट टू मेघा। क्यों, यहाँ तो बिल एंडोर्स कर दिया उसने, अब उसे राहुल से तो 1010 रुपए लेने हैं और साथ में मेघा को 1010 रुपए देने हैं। ठीक है, तो डिसऑनर होने पे वो ये एंट्री अपनी बुक में पास रहेगी, क्योंकि यहां पर नोटरी किसने की, मेघा ने करा ली थी। राइट, चलो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, अगेन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक हम एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, रिटायर बिल, ठीक है ना, ने पैसे नहीं दिए, हमारा बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। अब हमारा जो ड्रॉई है वो कैसा है, हमारा ड्रॉई है पैसे वाला। कैसा है, हमारा ड्रॉई है पैसे वाला। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिस्टर एक्स ने बिल ड्रॉ किया था मिस्टर वाई पे। कितने का बिल ड्रॉ किया था, ₹20,000 का बिल ड्रॉ किया था। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन मैंने बोला ना हमारा जो ड्रॉ है वो क्या है, पैसे वाला। तो मिस्टर वाई पहुंच गए, ठीक है, मिस्टर वाई आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ मिस्टर एक्स के पास आए और बोले भैया भैया पैसे ले लो। मिस्टर एक्स को भैया पैसे मिल रहे, किसे बुरे लगे, मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है दे दो। लेकिन मिस्टर वाई ने बोला मैं आपको अर्ली पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको जो पेमेंट 3 महीने बाद देता वो पेमेंट मैं आपको 2 महीने बाद ही दे रहा हूं। तो अब मैं आपको अगर पेमेंट अर्ली कर रहा हूं तो मुझे भी तो कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। मिस्टर एक्स ने बोला बात तो सही है भैया, पैसे आप हमें जल्दी दे रहे हो तो आप आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। तो मिस्टर वाई ने कहा ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपए हैं, इस 20,000 रुपए की जगह क्योंकि मैं आपको 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा हूं, मैं आपको 19,800 रुपए की पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, कितने की पेमेंट करता हूं, 19,800 रुपीज की पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो बकाया के जो 200 रुपए हैं इसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट मिलना या रिबेट मिलना। ठीक है, डिस्काउंट मिलना या रिबेट मिलना। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है अर्लियर अर्ली पेमेंट। क्या होता है, अर्ली पेमेंट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, आपकी जो ड्यू डेट थी उसके पहले जाके आप ड्रॉअर को पेमेंट कर देते हो, उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल जब भी होता है तो सामने वाली पार्टी को, ड्रॉई को कुछ ना कुछ, यानी आप क्या देते हो, आप उसको डिस्काउंट देते हो, यानी जो पार्टी पेमेंट कर रही है उसको रिबेट या डिस्काउंट मिलता है। देखो एग्जाम्पल पे, अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को अंकिता ने गुड सोल्ड किए थे 5 लाख के, किसको, भाविका को, और बदले में बिल ड्रॉ किया था 3 महीने का। ठीक है, अंकिता ने एक्सेप्ट किया था और रिटर्न कर दिया था भाविका को। लेकिन मार्च 2022 को उसने बिल को रिटायर कर दिया। बिल को रिटायर कब होना था, पहला मंथ कंप्लीट होगा 31 जनवरी, दूसरा महीना कंप्लीट होगा 28 फरवरी और तीसरा महीना कंप्लीट होगा 31 मार्च। लेकिन उसने 1 महीना पूरा पहले पेमेंट कर दी 1 मार्च को। कैसे करी, रिबेट अंडर 12%। रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अंकिता एंड भाविका। दोनों बुक्स में आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, अंकिता की बुक में भी और भाविका की बुक में भी। ठीक है, चलो हम दोनों की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इधर अंकित, अब उससे पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिबेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने महीने पहले पेमेंट करी है, 1 महीने पहले पेमेंट करी है ना, 5 लाख का 12%, 1 महीने पहले पेमेंट करी है, निकालो जरा कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 5,000। यानी रिबेट इतने की मिली है, 5,000 की रिबेट मिली है। ठीक है ना, चलो अब हम एंट्री डालते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम एंट्री डालेंगे, एक अंकिता की बुक में और एक भाविका की बुक में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंकिता ने भाविका को सेल की है ना। ठीक है, तो ये कौन है, सेलर,
ये कौन है? बायर, राइट। ये कौन है? बायर, राइट। ये कौन है? ड्रॉअर। और ये कौन है? ड्रॉई, राइट। और एक चीज बताना, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हैं और इसको पे करना है, इसके लिए बिल्स पेबल हैं, राइट। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री की बात आई, एंट्री क्या क्या डलेगी दोनों की बुक में। तो पहली एंट्री तो सभी को पता है क्या डलेगी, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है। अंकिता ने तो सेल करी है, ठीक है, तो अंकिता क्या एंट्री डालेगी? अंकिता एंट्री डालेगी भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने की? 5 लाख की, 5 लाख, ठीक। भाविका ने तो परचेज की है तो वह परचेज की एंट्री डालेगी। क्या डालेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे की है? अंकिता। कितने की है? 5 लाख की है, राइट, 5 लाख। सेकंड में क्या होगा? अंकिता ने भाविका पे बीआर इशू किए थे, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, और भाविका ने एक्सेप्ट करके अंकिता को वापस किए थे, यानी अंकिता को क्या मिल गए? बिल्स रिसीवेबल मिल गए। तो बिल्स रिसीवेबल तो भाविका 5 लाख, 5 लाख। भाविका को तो पैसे देने हैं अंकिता को, तो ये क्या लिखेगी? ये लिखेगी अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। भाई इसको तो पैसे देने हैं, कितना? 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। तीसरा, अब क्या हुआ? भाविका ने जो पैसे हैं वो आपको 1 महीने पहले दे दिए, तो आप एंट्री क्या डालोगे? कैश तो कैश, बैंक तो बैंक, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिला? आपका रिबेट। आपने इसको क्या दिया? रिबेट दिया, रिबेट ऑन बिल्स टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कैश कितना मिला आपको? 4,95,000 का मिला। रिबेट आपको मिली कितने की? 5,000 की, और आपका ये सेटलमेंट हो गया 5 लाख। अब भाविका ने क्या किया? आपका बिल्स पेबल पे कर दिया ना, तो उसका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिबेट टू कैश। रिबेट कितने की मिली? 5,000 की, और कैश कितना दिया? 4,95,000। सिंपल, दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई। देखो कितना सिंपल था, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, कल मिलेंगे इसके आगे विद द टॉपिक ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड रिन्यूअल ऑफ बिल्स, ठीक है। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।